जब सरकार ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप दिन आप तय कीजिए, समय आप तय कीजिए कि 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, 4 दिन करना है, हम तैयार हैं। पर उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। मैंने उनसे जब प्रदर्शन हुआ देहरादून में, तो मैंने पूछा कि सिर्फ क्या इस्तीफे की मांग की वजह से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि भाजपा के अलावा झारखंड में कांग्रेस सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, वहाँ भी पेपर लीक हुए, वहाँ पर इस्तीफा मांग रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा ऊपर से केंद्र में तो सब कुछ वही कर रही है। ऐसा कि सारी जो बातें हैं ये राजनीतिक बातें हैं। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहूँगा कि राजनीति से बचें। और आज हिमाचल के अंदर देख लीजिए, झारखंड के अंदर देखिए, पंजाब के अंदर, केरला के अंदर, इससे पहले बंगाल के अंदर, ऐसे कई राज्यों में जहां कांग्रेस शासित है, उनकी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकारें रही हैं, उनके उसमें भी नकल हुआ है, लेकिन ये ठीक नहीं है। अब इसके तो ना हर एक के अपने ओपिनियन है। मैं समझता हूँ कि युवाओं की स्ट्रेंथ को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे मैकेनिज़्म हैं, वो ना हर जगह चेक भी करती है, उसके बाद में कई एरर्स को असेस भी करती है, और जो ओवरऑल देश के हित में जो डिसीजन होते हैं उन डिसीजंस को वो लेती है। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का आखिर यही निशान होगा कि हमारे देश की सेना को अगर 1 महीने तक भी भोजन ना मिले तो वो 1 महीने भी बिना भोजन के युद्ध लड़ सकती है और जीतने की ताकत रखती है। उसके बाद शुरू हुआ एक प्रक्रिया कि पहाड़ों में चढ़ना है और जाकर के ढूंढना है कि कहाँ पे पाकिस्तान और आतंकवादियों के अलग अलग देशों में लोग ऊपर आकर के बैठ गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। निश्चित तौर पर ही छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया था, इसमें कई प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं वो घुस चुके थे। धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफे के बावजूद भी वो लोग वहाँ पे डटे हुए हैं, तो वो इसी बात का प्रमाण है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया है, अब तो सब चीज़ें एकदम क्लियर कट हो गई, तो उसके बावजूद भी अब वो प्रदर्शन में क्यों अड़े हुए हैं, क्यों डटे हुए हैं? क्या कोई और भी एजेंडा इसके पीछे? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो प्रदर्शन है इसका इतना मतलब उस पेपर लीक से नहीं है जितना अपनी राजनीति चमकाने से। अग्निवीर को दूसरा रोजगार रिटायरमेंट के बाद में आर्मी की सेवा दे करके, और जो उनका कन्वर्जन होगा सिविल माहौल में, उसके लिए रोजगार देने की एक स्कीम बनाने के लिए एक सेल जो घोषणा करी है, उसकी चर्चा तो हर जगह है। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा या फिर झारखंड में कांग्रेस? भाजपा कभी भी छोटी सोच की राजनीति नहीं करती। भाजपा बड़ी सोच की राजनीति करती है, और कभी भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों का उपयोग करना, देश की जनता का उपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी के विधान में नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं नकरौंदा के क्षेत्र में, डोईवाला विधानसभा। और आज यहाँ पर जो है यूथ फाउंडेशन के विद्यार्थी देख रहे हैं जो रैली पैदल मार्च निकाल रहे हैं, एक बहुत बड़ा महोत्सव मना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ के जितने भी सैनिक परिवार हैं, छात्र हैं, युवा हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही बढ़िया उत्सव 26 तारीख को जो है कारगिल विजय दिवस है, उसको लेकर के आज महोत्सव मनाया जा रहा है। और आप देखें पीछे ये बच्चों का नेतृत्व निकला, इसके पीछे जो है एक जीप आ रही है जिसपे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के द्वारा ये महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे जीप के अंदर जो है वर्तमान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद हैं, डोईवाला विधानसभा से विधायक भाजपा से ब्रजभूषण सिंह गैरोला जी मौजूद हैं, राजेश शर्मा जी मौजूद हैं भाजपा से, और सौरभ थपलियाल जी मौजूद हैं जो कि देहरादून से मेयर हैं। और आप देख रहे हैं कि तमाम जो है पूरे के पूरे महोत्सव मना रहे। देखेंगे पूर्व सैनिक जो हैं तमाम जोश हर्षोल्लास से उन तमाम शहादत को याद कर रहे हैं, उत्सव मनाते हुए कि जिन्होंने अपनी कुर्बानी अपने देश के नाम पर दी है, अपने इस वतन के नाम पर दी है। ये जो कुर्बानी है इसको पूरा भारतवर्ष बड़े ही गौरवान्वित तरीके से याद रखता है। आप देख रहे हैं तमाम पीछे जो हैं लोग आ रहे थे, और अब जो देख रहे हैं आगे बढ़ रही है पूरी यात्रा निकाली जा रही, पैदल यात्रा इन पूर्व सैनिकों के द्वारा, पूर्व परिषद के द्वारा, जो कि हमारे देश के जो कारगिल में शहीद हुए सैनिक हैं उनकी याद में अविस्मरणीय तरीके से जिन्होंने अपना बलिदान अपने देश के लिए दिया, हमारे देश के युवा, हमारे देश के तमाम लोगों के लिए दिया, उन सभी के तौर पर जो है देख रहे हैं लोग निकाल रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास से ये रैली निकाली। आइए हम लोगों से भी बात करेंगे और सांसद जी से भी बात करेंगे, विधायक जी से भी बात करेंगे, आखिर सैनिक परिवारों के लिए, सैनिकों के लिए वो किस तरह से जो है आज ज़मीनी स्तर पर डटे हुए, उनके लिए कितना कुछ करना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, आप भी एक सेना पुत्र हैं, किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम को? देखिए, कारगिल का युद्ध 1999 में, और उसमें देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और बहुत विषम परिस्थितियों में ये युद्ध हुआ था। हमारे सैनिक हर समय निशाने पर थे, और शत्रु सैनिक
छुपे हुए थे, सुरक्षित जगहों पर थे। और ये युद्ध ये कह सकते हैं अद्वितीय है, आज भी और तब भी अभूतपूर्व और अद्वितीय युद्ध रहा है। हमारे सैनिकों के साहस, शौर्य और बलिदान से ये युद्ध जीता गया, जो अपने आप में दुनिया के सामने जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके एक एग्जाम्पल है। और आज तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं हमारे पास हैं, अस्त्र शस्त्र हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी और इसलिए इस युद्ध को हम विशेष रूप से याद करते हैं। और वो पहला युद्ध था आज़ादी के बाद, जब एक एक इंच भूमि हमारे सैनिकों ने वापस ली और एक एक कतरा खून का बदला हमारे सैनिकों ने लिया। जैसे आज यहाँ से एक अनाउंसमेंट भी देखी, उन्होंने कहा कि पहले जो सैनिकों का सम्मान होता था वो दिमाग से होता था, इस बार जो है अब दिल से हो रहा है। अब देखिए, ये हमारे सैनिकों की बात है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सैनिकों का सम्मान जहाँ नहीं होता वो देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। सरकार सैनिकों के लिए या सैनिक परिवारों के लिए इस बार और क्या क्या करने के लिए अभी विचार कर रही है? सरकार हमेशा सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाती है। आज मैं समझता हूं कि शहीद सैनिकों को जो सम्मान उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी ने दिया, वो तो अपने आप में, भाई हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में 16 संस्कारों की बात की गई है और अंतिम यात्रा पे सबकी इच्छा होती है कि हम मुख दर्शन बोलते हैं, उसको बहुत एक महत्ता है हमारे 16 संस्कारों में। और हमारे जो सैनिक जो देश के लिए बलिदान होते थे, उनको ये नहीं मिल पाता था। यद्यपि ये माना जाता है कि युद्ध क्षेत्र में जो कोई बलिदान होता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है, हमारे शास्त्र ये बात कहते हैं, पर फिर भी इच्छा होती है घर परिवार के लोगों की। वो अटल जी ने वो सम्मान की शुरुआत करी, आर्थिक रूप से भी हर तरह से मदद किया, आज भी मदद हो रही है। और हमेशा सरकार अपने सैनिकों के प्रति, उनके सम्मान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। जंतर मंतर पर अभी एक प्रोटेस्ट भी चल रहा था, उस पर अब सब चीज़ें ठीक हो गई, फिर भी क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, ये सब राजनीतिक बातें हैं और मैं समझता हूँ कि हर समय राजनीति नहीं होना चाहिए। जब सरकार ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप दिन आप तय कीजिए, समय आप तय कीजिए कि 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, 4 दिन करना है, हम तैयार हैं, पर उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। मैंने उनसे जब प्रदर्शन हुआ देहरादून में, तो मैंने पूछा कि सिर्फ क्या इस्तीफे की मांग की वजह से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैंने कहा कि भाजपा के अलावा झारखंड में कांग्रेस सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, वहाँ भी पेपर लीक हुए, वहाँ पर इस्तीफा मांग रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा ऊपर से केंद्र में तो सब कुछ वही कर रही है। ऐसा कि सारी जो बातें हैं ये राजनीतिक बातें हैं। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहूँगा कि राजनीति से बचें। तो दर्शकों, अब हमारे साथ हैं ब्रजभूषण सिंह गैरोला जी, जो कि डोईवाला विधानसभा से विधायक हैं। क्या कहेंगे, आज ये जो सम्मान दिया जा रहा है कारगिल विजय दिवस पर, पूरे के पूरे हर्षोल्लास से बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं सबसे पहले तो मैं कारगिल विजय दिवस पर मैं सबको, अपने देशवासियों को, अपने उत्तराखंड वासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को और सारे हमारे जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को, मैं उनको सबको मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे कारगिल के उसमें हमारे वीर सैनिकों ने जो अपना बलिदान दिया है, पूरा देश उनको नमन करता है। आज हमारे यहाँ पर सैनिक परिषद के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसमें बड़ी संख्या में हमारे पुरुष सैनिक, उनके परिवार और सामाजिक कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि और हमारे क्षेत्र के हरिद्वार लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे मेजर जनरल श्री गुलाब सिंह जी रावत आदि बहुत से पुरुष सैनिक हमारी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर इस जो हमारी पुरुष संध्या पर हम ये रैली निकल रही है उसमें आज उन्होंने सबने भागीदारी की है। और मैं सबको, मैं यहाँ पर जो आए हैं, मैं जितने भी सैनिक हैं, सैनिक परिवार हैं उनको मैं कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आगे जो है युवा जा रहे हैं, सैनिक परिवार की जो तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि जंतर मंतर पर जिस तरह से आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो क्यों अड़े हुए हैं कि भाई हम धरना समाप्ति नहीं करना चाह रहे? देखिए, कांग्रेस का तो एक उनको मुद्दे चाहिए कुछ भी लेकर के, चाहे किसी भी स्थिति में हो। आप सब लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही जब ये नीट की जो परीक्षा हुई थी, जब इसमें
जो इसमें पकड़े गए थे, तो उनको सबको गिरफ्तार करके 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात हो गई है और अभी कैबिनेट से ये निर्णय हो गया है कि हम इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा का प्राविधान है, 10 साल तक की सज़ा का प्राविधान किया गया है। ये कानून बनाने का काम करने के लिए किया गया है। जी आज जो है देहरादून में यूटीयू कॉलेज में धरना दे रहे थे कि भाई पेपर लीक हुआ। मैंने पूछा कि भाई पेपर का शायद से, मैंने कहा कार्रवाई तो कर दी गई है। मैंने कहा झारखंड है या पंजाब में पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ भी क्या कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है? तो वो कह रहे थे कि भाई जहाँ भी बीजेपी की सरकार है या नहीं है, सब जगह फिर भी भाजपा ही कर रही है। देखिए मैं तो ये नहीं कहना चाहता, देखो नकल है, कहीं भी होती है, और जहाँ जिसकी सरकारें हैं उनको उस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। हमने किया है, भारत सरकार ने किया है, हमारी स्टेट की गवर्नमेंट धामी जी की सरकार ने किया है। हमने नकल विरोधी कानून बना करके एक उदाहरण पेश किया है। और आज हिमाचल के अंदर देख लीजिए, झारखंड के अंदर देखिए, पंजाब के अंदर, केरला के अंदर, इससे पहले बंगाल के अंदर, ऐसे कई राज्यों में जहाँ कांग्रेस शासित या उनकी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकारें रही हैं, उनके उसमें भी नकल हुआ है। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा बड़ा मेहनत करता है, बड़ी तैयारी करते हैं, उनके गार्जियंस की एक आस होती है कि हमारे बच्चे परीक्षा में देख करके पास होकर के अपने भविष्य में अपने पैरों पे खड़े हों। तो हर कार्य में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए क्यों, और हमारी सरकार ने सख्त कानून बना करके और जो भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का हमने संदेश भी दिया और कार्रवाई की भी है। जी मेजर साहब, क्या कहेंगे आज ये जो यात्रा निकाली जा रही है भव्य तरीके से, किस तरह देखते हैं आप इस सम्मान को जो सैनिकों के लिए दिया जा रहा है पूरे देश भर में? आज भी हम जब सड़क पे वो स्टेज पर ये हुआ, लोगों ने कहा कि भाई पहले सम्मान था वो दिमाग से होता था, लेकिन इस बार दिल से हो रहा है। इस बार ऐसा क्यों? ऐसा है कि सैनिक का जो सम्मान, जो हमारे सैनिक ने कहा कि पहले सम्मान दिमाग से होता था और अब सम्मान दिल से होता है, ये विजिबल इम्पैक्ट जो हमारे जवान फील कर रहे हैं 2014 के बाद, वो उन्होंने अपने दिल की बात कही और ये चीज़ विजिबल भी है। ठीक है, तो उसमें कोई गलत नहीं कहा कि सोच विचार की धारा से पहले सम्मान होता था, आज जो भी सम्मान होता है वो दिल की गहराइयों से सम्मान होता है। जैसे कि आज जो है एक बार सैनिकों की जब भी बात होती है तो अभी अग्निवीर स्कीम की भी लगातार विपक्ष और तमाम लोग बातें उठाते रहते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में अभी धामी जी का कार्यक्रम भी हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो 4 साल बाद जब वो निकलेंगे तो उसके बाद में कुछ उनके लिए और भी सोचा है। क्या आपको लगता है क्या सोचा गया है उसके बाद, जो 4 साल बाद निकलेंगे, जो पूर्व सैनिक हो जाएंगे अग्निवीर के बाद? ऐसा है कि धामी जी के साथ में मैंने भी उसी मंच पे था खड़ा जिस दिन ये उन्होंने घोषणा की कि एक प्रॉपर सेल बनाया जाएगा, और ये हमारे लिए एक चैलेंज है और हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि हम अपने अग्निवीर को जैसे उसका 4 साल का टेन्योर पूरा करके वो वापस आता है, एक भव्य तरीके से उसका स्वागत हो और बिना किसी कठिनाइयों के, किसी मुश्किलात के उसको हम गाइड करते हुए जो सेंटर की वैकेंसीज हैं उनको सेंटर की तरफ करें और जो स्टेट की वैकेंसीज हैं उनको स्टेट की वैकेंसीज में एब्जॉर्ब करें, ताकि ये जो फर्स्ट बैच हमारा आएगा वो हमारी युवा पीढ़ी ये समझेगी कि हाँ, हमारी सरकार हमारे पास साथ में प्रतिबद्ध थी, चिंतित थी, गहरी सोच के साथ उन्होंने हमारा भव्य स्वागत किया है और ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सिद्ध होगा और बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर होगा। गुलाब सिंह जी, एक सवाल ये भी है, जैसे जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बाद अब सब चीज़ें समाप्त हो गई लगभग सरकार की तरफ से भी उन्होंने आश्वासन दे दिया है। आप देखेंगे ये जो प्रोटेस्ट हुआ ये बच्चों का नहीं हुआ, इसके बाद कुछ और भी ऐसी तत्व हैं या ऐसी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब कर रही थी। आपको ऐसा लगता है? देखिए ऋषभ जी, ऐसा है कि आप आज ये सोशल मीडिया जो है ना, ये सबसे खतरनाक बम है और हमारी युवा पीढ़ी 24/7 इस सोशल मीडिया पे रहती है। किसका क्या सोच विचार से काम चल रहा है, किसकी प्लानिंग, क्या तजवीज़ कहाँ चल रही है और कौन इसके पीछे इन्वॉल्व है, हमारे वो मासूम बच्चे हैं उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और वो भावुकता में बहकर इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है और आपका भी दायित्व बनता है मीडिया वालों का कि सही चीज़ को हाईलाइट करें, सही चीज़ को आप पब्लिक तक पहुंचाएं और जो एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं, जो आज की तारीख में जो कहते हैं कि प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ है वो एक तो अभी पहला कदम है, तो इसका मतलब मंशा ही उनकी गलत है। इस्तीफे की मांग
वो उनकी सोच ही गलत है। भाई तुम्हें जो मेन एक्शन चाहिए तो एक्शन ले लिए गए हैं, तो उस पर आपको तसल्ली बख्श संतुष्ट होना चाहिए था और आगे बढ़कर उसका आगे सराहना करनी चाहिए थी और हमारे युवाओं को सीधे चुपचाप अपने घरों में भेजना चाहिए था। लेकिन इनकी मंशा वो नहीं है। कोई इनके पास हमारे माननीय मोदी जी की सरकार में कोई इशू इनके पास है नहीं है। इशू ढूंढ रहे हैं किस तरीके से ढूंढा जाए, किस तरह से उसको जगाया जाए और किस तरीके से आग लगाई जाए, यही मुद्दा है। इस मुद्दे को हमें कामयाब नहीं होने देना है। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अजय कोटियाल जी। आज ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जो रैली पैदल मार्च निकाला जा रहा है, इतने भव्य बड़ा गौरवान्वित दिवस है आज हमारे लिए, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? सेना जो है ना, पहले तो सेना में जो आता है वो इसी समाज से ज्वाइन करता है उस संस्था को, और उसके बाद में कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक माहौल बन जाता है सेना में जाने के बाद में कि हर कोई उसको, पूरी संस्था को एक अलग विचार से देखता है। और सेना का सबसे अलग जो एक खासियत है वो यह है कि शुरू से एक लड़का किसी भी उम्र का 17.5 साल में ज्वाइन करता है और उसको बस एक ही प्रशिक्षण दिया जाता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसने अपना बलिदान देने में बिल्कुल झिझक नहीं दिखानी है। और उसी का एक उदाहरण है कि 1909 में कहीं कारगिल के जंगलों में, पहाड़ों में एक पलटन थी 10 गढ़वाल राइफल्स। तो 10 गढ़वाल राइफल्स की एक पेट्रोल जाती है बाहर, उसको लीड करता है मेजर रोहित गौड़। और वो पेट्रोल जब जाती है तो ये खबर थी कि कहीं ना कुछ सस्पिशियस हरकत है। तो उस पेट्रोल को देखते हैं भेड़ बकरी वाले, वो भेड़ बकरी वालों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कहीं यहाँ कोई सस्पिशियस हरकत देखी। तो भेड़ बकरी वाले जिस प्रकार से अलग अलग इधर उधर होते हैं, तो वही सस्पिशियस हरकत थी। और फिर उस पेट्रोल के ऊपर सबसे फेमस एम्बुश लगा और उसमें कोई 5-6 फेटल कैजुअलिटी हुई भारतीय सेना की उस जांबाज पलटन 10 गढ़वाल राइफल्स की। कि उसके बाद शुरू हुआ एक प्रक्रिया कि पहाड़ों में चढ़ना है और जाकर के ढूंढना है कि कहाँ पे पाकिस्तान और आतंकवादियों के अलग अलग देशों में लोग ऊपर आकर के बैठ गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो वो एक इंडियन आर्मी का ऐसा परफॉर्मेंस था कि बगैर अपने को हाई ऑल्टीट्यूड में एक्लेमेटाइज करे, बगैर प्रॉपर इक्विपमेंट के सेनाएं चढ़ी ऊपर और चढ़ी और मरती गई, लेकिन आखिरी में उन्होंने वो उदाहरण दिया जो कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया माउंटेनियर भी नहीं कर सकते। और इन्होंने युद्ध की परिस्थिति में वो उदाहरण दे करके एक बहुत तगड़ा मैसेज दिया है भविष्य में जो भी देश के बारे में सोचता है, जो सेनाओं में जाता है, उनके लिए। और उस कार्रवाई को बोलते हैं ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय का वो स्वर्णिम दिवस है। उस स्वर्णिम दिवस के लिए आज एक कार्रवाई हो रही है जिसमें कि यहाँ से सैनिक, युवा, यूथ फाउंडेशन के लड़के इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप से चलेंगे और सबको एक मैसेज देंगे। अच्छा कोटियाल जी, एक सवाल ये भी है कि जहां आप जो हैं लगातार युवाओं के बीच में रहते हैं और युवा भी आपको काफ़ी समझते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, अभी आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर जिस तरह से जो एक आक्रोश भरा कार्यक्रम कहें कि प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें जो आज का युवा है तो वो छात्रों का कार्यक्रम नहीं लगता है, छात्रों का प्रदर्शन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी और संगठनात्मक तौर पर जो विदेशी ताकतें हैं वो ऐसा कार्यक्रम कर रही हैं। क्योंकि आप देखेंगे वहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, ISF के कैंप दिखे, SIF के कैंप दिखे, जबकि छात्रों की जो आवाज़ है वो तो मैं समझता हूँ कि एक शांतिप्रिय तरीके से होना चाहिए था। आपको लगता है कि थोड़ा सा अलग है मामला? देखो, युवा ना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग शक्ति है और हम सब भी युवा रहे हैं कहीं किसी समय पे, तो हम सबको समझ में आता है कि ये वो एक बंडल ऑफ एनर्जी है जो सही तरीके से चैनलाइज करके इस राष्ट्र के निर्माण में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा तो ये फेसबुक वगैरह को ना देखता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरे को समझ में नहीं आती हैं जो आज दिल्ली में जो चल रहा है। कहीं ना कहीं तो कुछ युवा ज़रूर परेशान भी होंगे, कहीं उनको लगता होगा कि हमारे जो चीज़ें, जो सोच हैं वो पूरी नहीं हो पाती। वो एक प्रक्रिया है जो कि हर किसी को हक है करने का, अपना द्वेष दिखाने का या अपना मैसेज देने का। लेकिन होता क्या है कि युवा ना बड़ा सिंपल भी होता है, उसका कई बार इस्तेमाल भी हो जाता है। तो मेरे को नहीं पता किस मकसद से कौन लोग
कौन राजनीतिक दल जब देश की बात आती है, युवाओं की बात आती है, उसको कैसे इस्तेमाल करके दिशा को किस तरफ लेके जाते हैं, वो एक प्रक्रिया है जो मेरे को लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन युवाओं को जो है वो एक रिस्पेक्ट और आगे इस अपने राष्ट्र का जो निर्माण है उसके लिए जरूर इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि हमें। नीट पेपर लीक की बात हो रही थी, युवा से चाहते थे कि भाई नीट पेपर लीक रुके और इस तरह के जो भी और पेपर होते हैं वो रुकें, और इस्तीफे की जो मांग की थी, आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इस्तीफा दे दिया है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि देश के और युवाओं के हित में मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। फिर भी आप देखेंगे जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी, और उसमें आप देख रहे हैं अलग अलग, मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस के माध्यम से भी, और लोग वहाँ बता रहे हैं कि अब वो नीट पेपर लीक का प्रदर्शन नहीं रह गया, वहाँ पर अलग अलग देश विरोधी नारे भी लग रहे हैं कि भाई ये मोदी जी, प्रधानमंत्री जी खिलाफ नारे लग रहे हैं, भारत देश के खिलाफ लग रहे हैं, और तमाम तरह की जो सांप्रदायिक तरीके से जो भड़काते हैं कहीं ना कहीं वो भी नारे लग रहे हैं। जबकि ये चीज़ें नहीं समझनी चाहिए। अगर छात्रों की बात हो रही, छात्रों की बात सिर्फ नीट पेपर लीक की थी, अब ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था ये किसी और दिशा की तरफ जाता दिख रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? अब इसके तो ना हर एक के अपने ओपिनियन है। मैं समझता हूँ कि युवाओं की स्ट्रेंथ को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे मैकेनिज़्म हैं, वो ना हर जगह चेक भी करती है, उसके बाद में कई एरर्स को असेस भी करती है, और जो ओवरऑल देश के हित में जो डिसीजन होते हैं उन डिसीजंस को वो लेती है। उन डिसीजंस को लेने की क्षमता मैं अपने अंदर नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरे को ये पता है पार्टी काफ़ी सोच समझ के जो भी डिसीजन ले रही है वो बहुत अच्छे डिसीजन ही होंगे। अग्निवीरों की जैसे कि एक बात आती है कि भाई अग्निवीर जैसे जा रहे हैं लोग बाग, जो युवा हैं तैयारी कर रहे हैं, चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर उत्तराखंड में क्या होगा जब अग्निवीर से वो लोगों की सेवा, जैसे 25% लोग परमानेंट हो जाएंगे, बाकी लोगों का फिर क्या होगा? जैसे अभी मुख्यमंत्री जी भी आए थे, कार्यक्रम डोईवाला में हुआ था, तो वहाँ फिर क्या आगे की रणनीति क्या तय हुई है उन लोगों के लिए? नहीं, अग्निवीर का तो क्लियर है। 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी है जो पूरे देश में प्रथम बार अग्निवीर को दूसरा रोजगार रिटायरमेंट के बाद में आर्मी की सेवा दे करके, और जो उनका कन्वर्जन होगा सिविल माहौल में, उसके लिए रोजगार देने की एक स्कीम बनाने के लिए एक सेल जो घोषणा करी है, उसकी चर्चा तो हर जगह है। मैं अभी आर्मी हेडक्वार्टर में गया था, मैं दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर और दिल्ली में आगे जगह गया था। सब लोग बहुत ज़्यादा इसको उम्मीद से देख रहे हैं, इस घोषणा को, इस सेल के स्थापित होने का। और अगर अग्निवीर जो अभी दिसंबर के आखिरी में आएंगे उनमें से 75% होंगे जो कि आर्मी रिटेन नहीं कर रही है, जो बाहर आएंगे, उनको एक बार अगर रोजगार दे दिया गया ना तो अग्निवीर स्कीम तो बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर विपक्ष बार बार आरोप क्यों लगाता रहता है कि भाई अग्निवीर से नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है डिफेंस का भी, और जो युवा जा रहे हैं उनका? आप मेरे से बात करिए कर्नल अजय कोटियाल से, मेरे को ये पक्ष विपक्ष में नेता थोड़ी हूँ यार उस तरीके से। मेरे से आप ये पूछिए अग्निवीर के लिए क्या अच्छा करना चाहिए, मैं शिद्दत से लगा हूँ उस चीज़ में। मेरे को अगर इन चीज़ों में पढ़ना होगा तो यार मैं अग्निवीर सेल बना पाऊंगा? मुख्यमंत्री जी इतनी भावना के साथ में इस प्रयास को कर रहे हैं, उस प्रयास को बढ़ाते हैं आगे। ये पक्ष विपक्ष और ये तो सब कुछ अलग चीज़ है। डोईवाला में बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, डोईवाला एक अच्छा स्थान है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी एक तरतीब से आगे लेकर के चल रही है, और पार्टी ना अपनी जो मतलब बदलाव में जिसे बोलते हैं राजनीतिक जो प्रक्रिया होती है उसको भी सोच समझ करके लेके आगे चलती है। जैसे मैं डोईवाला में जब कार्यक्रम हुआ था आपके यूथ फाउंडेशन का, तब वहाँ कई लोगों से, सैनिक परिवारों से बात कर रहा था, तो उन लोगों ने एक बात का जिक्र किया कि अगर कर्नल अजय कोटियाल जी को मौका मिल जाए, दावेदारी अगर वो कर रहे हैं, अगर उन्हें मौका भी मिल जाता है भाजपा से, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का चौतरफा विकास हो, क्योंकि एक तो वो सेना से भी हैं और सेना का आदमी हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं अगर आपको मौका मिल जाएगा तो इस क्षेत्र का और चौगुना विकास हो सकता है? देखो, पहले आर्मी में था, आर्मी से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। आज जब मैं इस समाज में खड़ा होता हूँ तो मेरे को समाज के साथ काम करने के मौके मिले, और वो बड़े प्रैक्टिकल मिले हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण, वो पुनर्निर्माण तो हमने ही करवाया है। यूथों को इकट्ठा करके यूथ फाउंडेशन की संस्था बनाना और उससे रोजगार के जरिए बनाना, रेस्क्यू के ऑपरेशंस के कार्रवाई, टूरिज्म की कार्रवाई, तो ये सब जो है ना मेरे को समाज के साथ, लोगों के साथ बैठ करके समझने के मौके मिले हैं। ऐसा कहीं जहाँ मेरे को अथॉरिटी मिलेगी उसको मैं पक्का जितना कर रहा हूँ उससे और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। साथ में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल जी हैं। क्या कहेंगे आज ये जो सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है जिस गर्मजोशी के साथ में एक संध्या पूर्व, क्या किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, निश्चित तौर पर ये बात हम सब ने सुनी है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का आखिर यही निशान होगा। निश्चित तौर पर आज पूरे क्षेत्र में जो है तो लोग निकल के उमड़ के बाहर आ रहे हैं, युवा साथी, महिलाएं, बुजुर्ग, प्रत्येक वर्ग से बड़ी संख्या में लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, जो जिन बलिदानों की वजह से आज हमारी धरती सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, उनको जो शहीद हैं उनको आज
अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए लोग बाहर आते हैं। जैसे कि युवा वर्ग जो है इस बार कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यूथ फाउंडेशन के लोग भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक तरफ वहीं दूसरी तरफ अभी एक तरफ जो युवा वर्ग है वो किसी गलत दिशा में भटक रहा है। आपको भी ऐसा लगता है जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है सब कुछ निपट गया, इस्तीफा भी हो गया, सारी मांगें मान ली गई, उसके बावजूद भी वो अभी भी डटे हुए हैं और तमाम देश विरोधी तत्व भी दिख रहे हैं। कई बार आप देखेंगे नारे लगे, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लगे और देश विरोधी कि भाई भारत के टुकड़े होंगे, इस तरह से AISF का कैंप देखा गया, SF का कैंप देखा गया। आपको लगता है कि ये जो छात्रों का आंदोलन था ये छात्रों का नहीं रह गया, किसी और तरफ चला गया? बिल्कुल निश्चित तौर पर इसे तो पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही थी। निश्चित तौर पर ये छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया था। इसमें कई प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं वो घुस चुके थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत जिस तेज गति से, जिस रफ्तार से और विश्व में अपनी पकड़ बनाता जा रहा है, उसको किसी भी प्रकार से उस पकड़ को ढीला किया जाए। और निश्चित तौर पर ऐसे लोग बीच में आ गए थे जो छात्रों के आंदोलन को जिन्होंने अपने हाथों में ले लिया था। और आज धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बावजूद भी वो लोग वहाँ पे डटे हुए हैं, तो वो इसी बात का प्रमाण है। आज देहरादून में यूट्यूब के बाहर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया इस्तीफे की मांग पे। प्रीतम जिंसी और तमाम लोगों से पूछ रहा था कि भाई यूट्यूब का जो मामला है वो तो प्रशासन और यूनिवर्सिटी का पर्सनल मामला है, सरकार को आप क्यों इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? कि वो धन सिंह का इस्तीफा मांग रहे थे या फिर कह रहे थे कि धामी जी इस्तीफा दें। तो आपको लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं सिर्फ एक मुद्दा बनाया जाता है वास्तविक तौर पर, जबकि उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करी गई कि नहीं करी गई है? कांग्रेस जो है उसके मुद्दा विहीन है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। तो आप वो क्या कर रही है कि जो छोटा मोटा कहीं पे कोई मुद्दा मिल रहा है और तो उसको भी सीधा उठाकर पूरी सरकार के खिलाफ लाने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर ये खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। पेपर लीक जो हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? जो सरकार कहती है सख्त नकल विरोधी कानून उसके तहत में जो सहायक प्रोफेसर के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई हुई है। नकल विरोधी अध्यादेश लाके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के युवाओं के हित में बहुत कड़ा फैसला लिया है, अच्छा फैसला लिया है और सारे युवा का स्वागत करते हैं। दर्शकों अब हमारे साथ में राजेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज ये जो वीर कारगिल दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है बड़े भव्य तरीके से भाजपा के लोगों के द्वारा भी, युवा मोर्चा और जो पूर्व सैनिक परिषद अखिल भारतीय उनके द्वारा मनाया जा रहा है, जो हर्षोल्लास से एक इतनी बड़ी रैली निकाली गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय आज की खास विषय पर? सबसे पहले तो मैं कारगिल विजय दिवस के इस उपलक्ष्य में सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कारगिल युद्ध को की आज 27वीं वर्षगांठ है और हम इस कारगिल युद्ध का जो वर्ष है वो हम पिछले 5-7 साल से लगातार मनाते आ रहे हैं। पूर्व सैनिक संगठन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, तमाम लोग मिलकर के उसको हम मनाते हैं। और मुझे लगता है कि शायद लड़ाई युद्ध बहुत हुए हैं, पूरे विश्व में हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसे पूरे संसार में देखा जाता है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि जो हमारे देश की सेना है, हमारे देश की सेना के लिए पूरे विश्व में कहा जाता है कि हमारे देश की सेना को अगर 1 महीने तक भी भोजन ना मिले तो वो 1 महीने भी बिना भोजन के युद्ध लड़ सकती है और जीतने की ताकत रखती है। वही मादा, वही जज्बा उन्होंने उस कारगिल युद्ध में दिखाया और जिसका परिणाम हुआ कि वहाँ से जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको मार भगाया। आप समझ सकते हैं कि हम लोग 16,500 मीटर की ऊंचाई पे जो बैठे थे लोग हमारी चौकियों पे कब्जा करके, उनसे लड़के जंग को जीतना बड़ा महाभारत का काम था। एक ऐसा युद्ध था जो आमने सामने का नहीं था, जिसमें परिस्थितियां सारी सब हमारे खिलाफ थी, लेकिन तभी हमारे सैनिकों ने उसको जीत का परचम लगाया। राजेश जी, आपने देखा कि जब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी तो मंच से जो है एक बात कही गई कि अभी तक जो था सैनिकों का सम्मान दिमाग से हुआ करता था, लेकिन अब जाकर के जो सैनिकों का सम्मान है वो दिल से हो रहा है। तो क्या वाकई सच बात और संदर्भ में क्या है इसके पीछे? मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सैनिकों का सम्मान हमेशा बढ़ा। मुझको वो दिन याद है जब कारगिल का युद्ध प्रारंभ हुआ तो परवेज़ मुशर्रफ जी जो पाकिस्तान के जनरल थे वो दौड़ते हुए भागे अमेरिका बिल क्लिंटन जी के पास, और बिल क्लिंटन जी ने हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को फ़ोन किया कि आओ ये बात करके इसको निपटाया जा सकता है। तो अटल जी ने कहा कि जब तक मेरे देश की 1 इंच भूमि भी इनके अंदर रहेगी मैं बात नहीं करूँगा।
तो होता क्या है, सैनिक और समाज का समन्वय अगर बनता है तो सैनिक भी मजबूत होता है, समाज भी मजबूत होता है और सैनिक का हौसला बढ़ता है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इन दोनों के समन्वय से का भी परिणाम है कि हम लोगों ने इस युद्ध को जीता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी यूट्यूब पेपर लीक का मामला जो कांग्रेस है लगातार चर्चा का विषय बनाए हुई है, आज भी प्रदर्शन किया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया है, अब तो सब चीज़ें एकदम क्लियर कट हो गई, तो उसके बावजूद भी अब वो प्रदर्शन में क्यों अड़े हुए हैं, क्यों डटे हुए हैं? क्या कोई और भी एजेंडा है इसके पीछे? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो प्रदर्शन है इसका इतना मतलब उस पेपर लीक से नहीं है जितना अपनी राजनीति चमकाने से। अगर ये बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ और केंद्र को दोषी मानते हैं तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी की वहाँ पर सरकार है तो उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ विरोध क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि सब लोग दिल्ली में आकर बैठे हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जब राजनीति चमकाने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो लगातार ऐसे मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है। धसमाना जी जो हैं वो लगातार, आज उनसे जब मैं बात कर रहा था प्रदर्शन में तो मैंने कहा कि भाई झारखंड या और जगहों पर भी पेपर लीक हो रहे हैं, आप लोग वहाँ के इस्तीफा की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि वहाँ इस्तीफा की मांग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो हमारा कांग्रेस का है ही नहीं, क्योंकि केंद्र में भाजपा है, संघ के लोग हैं, तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे चाहे जो भी जहाँ भी पेपर लीक, चाहे हम कांग्रेस सरकार हो, आम आदमी पार्टी सरकार, वहाँ पर भी भाजपा वाले ही करवा रहे हैं पेपर लीक। ये पूरा एक गिरोह चल रहा है, ये पूरा एक जो है कुरखा चल रहा है। उन्होंने खुल करके बात कही। ऐसा होता है कि अगर घर में परिवार में बड़ा है, कोई मुखिया है, तो परिवार वही चलाता है ना। तो जब प्रदेश के अंदर सरकार कांग्रेस की है तो इस बात को कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा संगठन नहीं है या वहाँ केंद्र से है? ये तो कोई बात ही नहीं है। आपके मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, वो इस बात को बताएं, उनकी जिम्मेदारी है। आज आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। आपको लगता है कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा गया, भाजपा नहीं मांगेगी ऐसे आम आदमी पार्टी से इस्तीफा या फिर झारखंड में कांग्रेस? भाजपा कभी भी छोटी सोच की राजनीति नहीं करती। भाजपा बड़ी सोच की राजनीति करती है और कभी भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों का उपयोग करना, देश की जनता का उपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी के विधान में नहीं है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देखेंगे कि कारगिल विजय दिवस के जो उत्सव मनाया जा रहा था, आज वो बिल्कुल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुका है। यहाँ पर समाप्ति हो रही है और ये कार्यक्रम में आपने कहा तमाम लोगों से हमने बातचीत करी, जाना इन तमाम विषयों के ऊपर। और एक बार आप सभी दर्शकों को भी कारगिल विजय दिवस की जोरदार शुभकामनाएं। द न्यूज वाला नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कारगिल विजय दिवस की आप सभी दर्शकों को। और आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे विषय को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए।